हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। हमने अभी तक है जो क्वेश्चन 7 में दो पार्ट था, 1 और 2, वो दोनों भी मैं कंप्लीट कर लिया था। आज है जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसमें मैं कुछ पिछले वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ये देखिए, इस फंक्शन में यही शो करना है a क्रॉस b, मतलब a कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना a गुने b का और b गुने a का। तो ये दोनों यही फंक्शन हमारा रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये क्या समझते हैं उसको पहले थोड़ा समझ लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहने का मेरा मतलब है कि यदि दो सेट दिया, इसमें भी बता रहा है कि ए और बी दो सेट हैं। ए और बी दो सेट ले लीजिए, कोई भी नंबर आप इसमें ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, इस तरह से लीजिए, बी सेट एक ले लीजिए, इसमें भी दो तीन एलिमेंट जो भी आपका इच्छा हो रख लीजिए। तो इसमें मान लीजिए कि हमने सी ले लिया, डी ले लिया, इस तरह से दो सेट लिया। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए गुने बी निकालिए, क्या होगा? ए गुने बी का कार्टेशियन मतलब इससे है जो दोनों को गुना करें, यानी इसका ऑर्डर ऑफ पेयर में लिखा जाता है। तो ये लिखेंगे ए सी, ये लिखेंगे ए डी, फिर बी से ही दोनों को करेंगे तो क्या लिखेंगे? बी सी, फिर बी डी। कहने का मतलब है कि जिसको हम पहले रखते हैं, जो सेट को पहले रखते हैं उसका एलिमेंट पहले आता है, ठीक है। बी पहले है, बी इसमें देखिए, बी को किया तो बी पहले आया, ए पहले आया। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ पेयर में ए देखो पहले आया, बी पहले आया, दोनों ऑर्डर में। लेकिन जब इसको मैं बी क्रॉस ए कर दूंगा तो क्या होगा? बी पहले आ गया, उसके बाद ए आया, मतलब सी से इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, मतलब सी ए लिखेंगे और क्या लिखेंगे? सी बी लिखेंगे, सॉरी। फिर लिखेंगे सी से हो गया, अब डी से करेंगे दोनों को तो लिखेंगे डी ए लिखेंगे, फिर डी बी लिखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी हम सेट ले रहे हैं और उसका जिस सेट के साथ हम क्रॉस कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ पेयर जो आता है, जो पहले है उसका एलिमेंट पहले आता है, जो सेट बाद में है उसका एलिमेंट बाद में आता है। इसमें भी देखिए, बी पहले आया तो उसका सेट का सी है जो पहले आया, ए है जो पीछे आया। तो इसी को कहते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। देखिए बराबर नहीं है, लेकिन यदि हम इसको को फंक्शन के रूप में इसको डिफाइंड करें, फंक्शन इस तरह से दे ए क्रॉस बी है ना, डिफाइन बी क्रॉस ए। कहने का मतलब है कि यदि इसको एक मैपिंग के आधार पर हम समझेंगे तो क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है? ए सी है, ए डी है, और बी सी है, और बी डी है, इस तरह से है। और इसको फंक्शन में हमने डिफाइन किया तो बी ए का एलिमेंट जो है इधर है, सी ए है, फिर क्या है? सी बी है, उसके बाद क्या है? डी ए है, उसके बाद क्या है? डी बी है। और इस तरह से डिफाइंड है कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिफाइंड है, मतलब ए सी जो है सी ए से डिफाइंड है, इससे ये डिफाइंड हो गया। ए डी जो है वो हमारा, ए डी जो है डी ए से, तो कहाँ है? डी ए से डिफाइंड है। देखिए बी सी जो है सी बी से है, ये सी बी है, इससे डिफाइंड। डी डी जो है ये डी डी से डिफाइंड, इस तरह से। तो ये देखिए क्या हुआ कि इसका सभी का सभी जितना भी एलिमेंट है वो सभी का देखिए सिंगल हमारा इमेज बना है। इसका देखिए इसके साथ बना, इसका सेपरेट इसके साथ बना, इसका इमेज इसके साथ बना, इसका, यानी इधर का सभी का एलिमेंट सेपरेट सेपरेट है, जो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बना। तो डिफरेंट एलिमेंट का जब डिफरेंट इमेज बनता है तो उसी को हम लोग 1 1 कहते हैं। इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, तो इसी से हम क्वेश्चन नंबर 8 को समझाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ फंक्शन दिया हुआ है
ए क्रॉस बी जो डिफाइंड है बी क्रॉस ए से। इस प्रकार से है कि फंक्शन ए बी जो है वो बी ए के, यानी ए बी जो है वो बी ए से डिफाइंड है, जो बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मतलब वह 1 1 भी है और 1 2 है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं पहले। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन जो डिफाइंड है उसको लिखेंगे ए बी। ये डिफाइंड किससे है? बी ए से। और फंक्शन हमारा इस तरह से है एफ ए क्रॉस बी डिफाइंड बी क्रॉस ए। ठीक है, सबसे पहले हम 1 1 को प्रूफ करेंगे। 1 1 का नाम हमने और क्या बताया? बाइजेक्टिव, सॉरी बाइजेक्टिव नहीं, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। बाइजेक्टिव तो प्रूफ करना है, बाइजेक्टिव मतलब दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए 1 2 भी होना चाहिए। तो 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं। तो ये प्रूफ करेंगे सबसे पहले। इसमें लेट ले लीजिए, लेट ए बी एंड सी डी दो ऑर्डर ऑफ पेयर का एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है इससे ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी से क्या? क्योंकि ए का जो एलिमेंट है ये है, बी का एलिमेंट ई बी और डी है। यानी कहने का अर्थ हो गया इस तरह से, इफ फंक्शन ऑफ ए बी बराबर फंक्शन ऑफ, यहाँ पर हम लोग जो लिखे हैं उसी को लिखे हैं। तो अब बताइए कि इस फंक्शन के आधार पर क्या होगा? ए बी रहता है तो बी ए हो जाता है। उसी तरह से यहाँ ए बी है तो क्या हो जाएगा हमारा? बी ए हो जाएगा। यहाँ पर सी डी है तो क्या हो जाएगा हमारा? डी सी हो जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब हो कि ये देखिए दोनों को यदि कंपेयर करते हैं तो बी है जो डी के बराबर होता। दैट मीन्स यानी बी है जो डी के बराबर होता और ये है जो वो सी के बराबर होता है ना। तो इस तरह से जब बराबर हो गया तो हम लिखेंगे इम्प्लाई दैट, इसमें यदि हम लिए ए लिए और बी लिए तो ए किसके बराबर हुआ? ए सी के बराबर हुआ, या सी लिख दिए। बी किसके बराबर हुआ? बी डी के बराबर हुआ। तो देखिए ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, यानी ये जो फंक्शन इसका जो है इसके बराबर हो गया। हमने बताया था ना, जब हमने बताया था कि यदि यहाँ पर दो फंक्शन लिया जाता है x1 और इधर x2 फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ये सेट ए से रहता था, तो ये दोनों वैल्यू यदि बराबर हो गया, x1 बराबर x2 हो गया, तो इसी को हम लोग 1 1 कहते हैं। ये ना हमने डेफिनेशन में बताया। तो वही देखिए यहाँ पर जो है वही चीज़ यहाँ आ गया ना बराबर। तो ये जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 1 कहेंगे, लिखेंगे। इसीलिए एफ इज 1 1। आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो है हमारा ए बी यहाँ पर x1 होता था, ये वही चीज़ आया। सी डी होता था वो x2 होता था, वो x ये हो गया। ये बराबर करने के लिए हम इसकी हेल्प लिए। ए जो है ए का वैल्यू सी बैठा दिए, डी का वैल्यू डी बैठा दिए, बी का वैल्यू यहाँ डी। ये दोनों देखिए आपस में बराबर हो गए। तो इस तरह से ये फंक्शन दोनों आपस में बराबर हो गया। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे लिख। जब इस तरह से लिख सकते हैं तो हम इसी को कहते हैं फंक्शन 1 1 है। तो हमने 1 1 प्रूफ कर लिया। अब दूसरा प्रूफ करेंगे। इसमें ऑन टू क्या है? 1 2 1 2 को हम लोग क्या नाम जानते हैं? और सरजेक्टिव। ठीक है, सरजेक्टिव। इसमें भी लिखे लेट और एवरी एलिमेंट। यहाँ पर हमने बाई लिखता था, डेफिनेशन 1 2 का याद रखिए। हम क्या लिखता था? इसमें लिखता था फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू बी। ये बी जो करता था ये फंक्शन हमारा रहता था, फंक्शन ए टू बी डिफाइन रहता था, तो बी सेट से रहता था। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारा सेट जो है बी क्रॉस ए है।
तो फॉर एवरी एलिमेंट हम क्या लिखेंगे पर, इसको लिखेंगे लिखिए CD। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये B आगे है तो इसलिए B वाला लिखेंगे, यानी BA इज बिलोंग्स टू B क्रॉस A, B क्रॉस A से बिलोंग करेगा। तो यह B से करता था तो क्या यहाँ पर लिख देते फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y, यानी ये जो है इसके बराबर होता है, इसमें फंक्शन लग जाता था। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे इफ़ क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ AB, ये जो दिया हुआ है फंक्शन उसी को लिखना है, ये फंक्शन क्या दिया हुआ ये इसी को जो लिखना है, AB बराबर क्या हो गया BA, ये हो गया ना। अब देखो ये जो है इसके बराबर हो रहा है, जब इसके बराबर होगा तो क्या होना चाहिए, ये जो हमारा AB है वो सेट हमारा इससे बिलोंग करना, AB से A क्रॉस B से बिलोंग करना, और BA जो है तो ये ऑलरेडी इधर दिखा दिया, तो AB ऑलरेडी इससे कर रहा है बिलोंग, क्योंकि A का सेट में ये हमारा A आता है, B के सेट में हमारा B आता है। तो इस तरह से AB हमारा दोनों का सेट में है, तो A का सेट में A है, B का सेट में B है। तो इस तरह से हमारा दोनों है जो डिफाइन कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर देयर इज AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B, है ना, A बिलोंग्स टू AB सच दैट, इस प्रकार से कि फंक्शन ऑफ AB बराबर BA, ये तो प्रूफ हो गया, इसीलिए फंक्शन इज 1 2। ये सिर्फ जैसे हमने डिफिनीशन याद किया बस वही डिफिनीशन को शो करना। तो ये तो ऑलरेडी प्रूफ बता दिया, खाली इसमें देखना एलिमेंट किसका है, आगे वाला एलिमेंट इसके लिए होगा, पीछे वाला एलिमेंट इसके लिए होगा। इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया। जब दोनों 1 1 भी हो गया 1 2 हो गया तो हम बाइजेक्टिव कहेंगे, तो इसलिए फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। इस तरह से हमारा यह प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कंप्लीट हो गया। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डिफिनीशन आप लोग को यह अच्छा से याद रखना है, तभी आपको क्लियर होगा। ये जो डिफिनीशन हमने लिखा है उसी का नकल करना है। यहाँ पर x इक्वल टू y होता था, तो ये x जो है इससे बिलोंग करता था, x से, y है जो b से करता है, तो y हमने शो किया, इसको प्रूफ कर दीजिए खाली। फिर इसमें लिखते थे देयर इज एक्सिस्ट x बिलोंग टू A सच दैट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y, ये यदि हो गया इसी को कहते हैं 1 2। समझ में आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 9 नोट कर लिया। ये देखिए क्या दिया, फंक्शन n to n, n मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 जो होता है वो सभी नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक होता है। वो हमारा फंक्शन जो है n, x के जगह पर यहाँ पर n का यूज़ कर रहा है, ये सिर्फ ध्यान रखना है। n + 1/2 इफ़ n इज ओड, ओड नंबर मतलब 1 3 5 ये सब ओड नंबर हो गया। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब 2 का पहाड़ा में 2 4 6 8 10 12, इस तरह से जो भी आएगा वो सभी इवन नंबर हो गए। फॉर ऑल n इज नेचुरल नंबर, ये जो n का सेट जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। जो भी एलिमेंट आएगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सब आया, लेकिन इसमें 2 पार्ट कर दिया। हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है ओड के लिए अलग फंक्शन दे रहा है और इवन के लिए अलग दे रहा है। इस तरह से हमको प्रूफ करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं। इसको क्वेश्चन को जस्टिफाइड कीजिए तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में जो दिया रहा है पहले उसको नोट कीजिए। हमारा फंक्शन जो डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर,
और फंक्शन किस तरह से डिफाइन कर रहा है, n इक्वल टू, ये दो पार्ट में दिया है तो दोनों पार्ट को लिखे n प्लस 1/2 और n/2 इफ n इज ओड, ये ओड रहेगा तब n इज इवन, जहाँ पर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम वन को प्रूव, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ लिखिए लेट n1 एंड n2 दोनों का दोनों नेचुरल नंबर है, n1 और n2 दोनों है जो नेचुरल नंबर है। इस तरह से है कि एज n1 इक्वल टू कुछ मान लीजिए, मान लीजिए कि n1 है जो 1 रख लिया, एंड n2 जो है वो 2 रख लीजिए, क्योंकि दोनों को हम पुट कर देंगे एक के साथ। तो n1 n2 यदि इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए फंक्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पर, इसीलिए फंक्शन ऑफ n1 इक्वल टू n1 यहाँ पर पुट करेंगे तो इसके लिए ये इवन नंबर है, ये सॉरी ये ओड नंबर है, और ये इवन, ये हम ओड के लिए ये पुट करेंगे, ये हम जब पुट करेंगे इवन के लिए पुट करेंगे। तो n ये ओड के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लाएंगे तो कितना हो जाएगा, n इसमें लिखेंगे n1 प्लस 1/2, n1 का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर बैठाएंगे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें बैठाए तो 1 प्लस 1/2 यानी 2/2 कट गया 1, इसका 1 आया। ठीक है, उसी तरह से n2 का बैठाएंगे इसमें इवन के लिए, तो फंक्शन ऑफ n2, इसका बैठाएंगे तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ n2 बैठाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर लिखे 2 इक्वल टू क्या हो गया, n2/2, n2 का वैल्यू कितना हो गया 2/2 2 कट गया 1, कितना आ गया 1 आ गया। ये दोनों तो फंक्शन हमारा बराबर हो गया, इसलिए लिख सकते हैं फंक्शन जो है n1 जो है वो बराबर हो गया n2 का। लेकिन क्या n1 और n2 आपस में दोनों बराबर हैं, बट n1 नॉट इक्वल टू n2, क्योंकि n1 1 है और n2 2 है, तो दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता। लेकिन फंक्शन दोनों का वैल्यू 1 आ गया, इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया, तो ये तो फंक्शन ठीक है डिफाइन कर रहा है, लेकिन हमारा n1 n2 बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए यह हमारा जो है इंजेक्टिव नहीं है। फंक्शन इज नॉट 1 1, यह 1 1 नहीं होगा, समझ लो। यानी एक हम लोग ओड के लिए लिए, यहाँ पर चाहे तो लिख दीजिए, एक इवन के लिए लिए, दोनों के लिए 2 है तो इसलिए हम लोग इवन वाला को इवन में बैठा दिए, ओड वाला को ओड में बैठा दिए, उस तरह से हम दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो बराबर आया। लेकिन दोनों n1 n2 होना चाहिए बराबर, तो यहाँ तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता, यदि बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट है ऑन टू को प्रूफ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है ऑन टू को प्रूफ करना, इसमें हमने 1 1 प्रूफ कर दिया। अब ऑन टू को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव ही कहते हैं, तो सर्जेक्टिव के लिए भी प्रूफ करना है। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, लेट फॉर एवरी, ये भी हमारा नेचुरल नंबर से ही करेगा, यह नेचुरल नंबर जो भी आएगा तो इसमें भी हम लिख लीजिए बाई है जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, इस प्रकार से कि फंक्शन ऑफ n, इसका ये भी 2 भाग में है तो दोनों को लिखेंगे, तो कितना हो गया n + 1/2 इफ n इज ओड, और दोनों के लिए भी बराबर है n/2 इफ n इज इवन। ये जो फंक्शन है ये दोनों बराबर होगा बाई के बराबर, तो यहीं पर बाई बराबर लिख दीजिए, यानी बाई बराबर क्या हो गया
बाई बराबर हो गया, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं n/2 एंड दोनों हैं तो इसलिए n/2। ये हो गया इफ n इज ओड n इज इवन। अब सेपरेट इसको बाई के टर्म है तो n के बराबर निकालिए। तो सबसे पहले इसको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं। तो बाई बराबर क्या हो गया, n+1/2। पहले फर्स्ट वाला को लीजिए, इफ n इज ओड को लिए तो 2 से गुना किया तो 2 हो गया, और n+1 इसको इधर टपा दिए, 2 - 1 बराबर n। इसीलिए n बराबर क्या हो गया, 2 - 1। कब, जब n इज ओड रहेगा। ये फर्स्ट। और उसके बाद फिर इस तरह से फिर इवन के लिए करेंगे। अगेन बाई बराबर क्या हो गया, n/2। कब, इफ n इज इवन। तो बाई इधर से क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 2 बराबर n, यानी n बराबर क्या हो गया, 2 इफ n इज इवन। ये 2 हो गया। अब देखिए इसमें हम पुट करके बैठाएंगे, बाई का वैल्यू बैठाइए और देखिए ये है जो बिलोंग करता है इवन से कि नहीं। ये वो यदि इसमें बाई का वैल्यू बैठाएंगे तो वो भी हमारा ओड से बिलोंग करता है कि नहीं। इस तरह से हम चेक करेंगे इसको। और यदि ये दोनों इवन और ओड से बिलोंग किया तो समझ जाइए कि यह 1 1 है, क्योंकि वह नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका भी ये नेचुरल से बिलोंग करना चाहिए, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। चेक करते हैं। तो देखिए समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। ये देखिए समझ में आ जाएगा। बाई क्या है, बाई भी ये हमारा नेचुरल नंबर से है, बाई का नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। एन भी हमारा ये है, ये भी हमारा नेचुरल नंबर से होना चाहिए, ठीक है। तो बाई भी नेचुरल नंबर है और एन, क्योंकि फंक्शन है जो ये जो फंक्शन दिया हुआ है वह क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, यही है ना। तो इसका मतलब एक्स भी हमारा, एक्स के जगह पर एन है इसलिए एन भी हमारा नेचुरल नंबर से होगा, बाई भी हमारा एन नेचुरल नंबर से है, दोनों नेचुरल नंबर से। अच्छा, अब यहाँ जो है हमारा दो इवन के लिए अलग फार्मूला आ रहा है और ओड के लिए हमारा अलग फार्मूला आ रहा है। तो दोनों के लिए हम पुट करेंगे, यानी कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए और उसका वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। तो बाई कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी, क्योंकि नेचुरल नंबर सभी होते हैं। अब इसके आधार पर इवन ओड के लिए हम देखेंगे, एन यदि ओड है तो उसका कितना आया, एन इक्वल टू कितना आ रहा है, एन इक्वल टू 2/-1। और ये हमारा इसके लिए ओड के लिए। तो यहाँ पर बैठाइए, देखिए ओड आता है कि नहीं, 2 × कोई भी एक वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर y का वैल्यू 1 पुट किए, -1, तो 2 में से 1 घटा दिए तो 1 आया। 1 देखिए क्या आया, ये क्या है, ओड है कि नहीं, ओड है। तो चलिए इसके लिए देखिए ओड डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट उसी तरह से फिर हम उसके लिए करेंगे, n बराबर क्या होता है, 2/। तो 2 जब भी किसी से मल्टीप्लाई होगा, यह y का वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे तो 2 × 1 यानी 2 क्या हुआ, इवन नंबर हो गया। तो ये इवन नंबर हो रहा है, ये भी ओड नंबर, और दोनों नेचुरल नंबर है। 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल। ओड है या इवन, दोनों नेचुरल नंबर। तो क्या हो गया इससे, यानी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जैसे 2 यहाँ पुट किया तो 2 दूनी 4 है, 4 में से गया 3, तो 3 क्या है, ओड नंबर है। यहाँ पर 4 बैठा देंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7, 7 क्या है, ओड नंबर है। तो ओड नंबर के लिए ये डिफाइन हो जा रहा है फार्मूला। फिर उसी तरह से इसमें हम बैठाते हैं, जो भी बैठाएंगे तो 2 से गुना करेंगे तो इवन ही हो जाएगा। तो ये भी डिफाइन कर रहा है और वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, इसलिए ये 1 2 होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर जो है लिखेंगे, इसीलिए कोई भी वैल्यू पुट करने से वैल्यू आ रहा है हमारा। तो लिखेंगे यहाँ एज बाई belongs to natural number, there is n belongs to natural। बाई नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और n भी
नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट, इस प्रकार। तो देखिए एज बाई भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एन भी नेचुरल नंबर, ओड हो या इवन दोनों तो नेचुरली नंबर है। सच दैट इस प्रकार से फंक्शन ऑफ एन इक्वल टू बाई, यही ना हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एफ इज 1 2। अब देखो बच्चों, इसमें 1 2 तो आ गया, इसमें जो है ये एफ 1 नहीं हुआ, एक 1 1 आया नहीं आया और एक 1 2 आया। दोनों यदि 1 1 और 1 2 होता है तो बाइजेक्टिव होता है, इसीलिए यह फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 1 नहीं आया, इसमें 1 2 आ गया। तो इसलिए हमारा फंक्शन टोटल मिलाकर क्या कहलाए, इसीलिए एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। समझ में आ गया। इस तरह से एक 1 2 आया और 1 1 आया, लेकिन दोनों जब आता है तब उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। दोनों नहीं आया, कोई दो में से एक भी हम यदि प्रूफ नहीं किए, नहीं हो रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं बाइजेक्टिव नहीं है। दोनों आ गया तो बाइजेक्टिव है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो यदि शुरू से अंत तक से देखा होगा तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं जो भी मेरा न्यू व्यूवर है उसको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाओ और लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग के दोस्तों को भी इसका है ना फ़ायदा मिले, इसलिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।